आज हम कार्ड्स प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि ताशों की प्रायिकता या कार्ड्स की प्रायिकता, उसके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं ये टोटल पत्ते होते हैं 52, उसमें से वैसे 54 पत्ते होते हैं, उसमें से ये 2 जोकर आते हैं, तो ये 2 जोकर हम साइड कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती है। हमें बात करी जाती है सिर्फ ये 52 पत्तों की, तो हम आज इसी पे बात करते हैं। 52 पत्ते होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए, ये होते हैं 52 पत्ते, हमने इनके 2-2 सेक्शन किए। ओके, फटाफट हमने इसके 2 सेक्शन किए। अब आप देखिए 52 का आधा कितना हो गया, 26, 26, 26, 26, ये 2 पत्तों के सेक्शन हो गए। इसमें से देखोगे तो ये सारे पत्ते ब्लैक है, और इसमें आप देखोगे तो ये भी सारे पत्ते रेड हैं। तो यानी कि आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आप काले जितने भी पत्ते हैं उनकी प्रायिकता बताओ। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 26/52, क्योंकि हमें पता है कि काले पत्ते ओनली 26 ही होते हैं। तो इसलिए ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है कि टोटल पत्ते 52 होते हैं, 52 होते हैं। उसके इसमें से भी काले पत्ते आपके पास, ब्लैक जो कार्ड्स हैं वो 26 होते हैं, और रेड कार्ड्स आपके पास 26 ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं, इनके भी 2-2 सेक्शन होते हैं। तो आप देखिए फटाफट से, ब्लैक वाले पत्ते जो हैं उनके भी 2-2 सेक्शन, यानी कि ये होता है हुकुम यानी स्पेड, और ये होता है चिड़ी यानी क्लब, इसके सेक्शन। और इसके भी 2 सेक्शन, ये होता है ईट यानी कि डायमंड, और ये होता है रेड हार्ट या फिर पान कह सकते हो। तो ये 4 सेक्शन होते हैं हमारे कार्ड्स में, और इसी के ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं कि आप सपोज स्पेड के बारे में पूछा, हुकुम के बारे में, कि हुकुम के पत्तों की या स्पेड के पत्तों की आप प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आप जानते हो टोटल पत्ते 52 हैं, अगर हमने उसके हाफ किए 26 26, और उनके भी 4 सेक्शन है, यानी कि ईच जो सेट है वो 13 13 13 13 पत्तों के सेट है। यानी 13 पत्ते आपके पास चिड़ी क्लब के होंगे, 13 ही स्पेड के होंगे, 13 ही डायमंड के होंगे, और 13 ही हार्ट के होंगे। यानी कि ईच सेक्शन 13 का है, 13 पत्तों का, 13 कार्ड्स का है। अब हम क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप डायमंड के पत्तों की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हमें पता है 13 पत्ते हैं, टोटल अमाउंट कितना है 52 पत्ते हैं, 13/52 यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इजी, इस तरह से आपको क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन इस तरीके के भी बनते हैं कि जैसे ये ईट के ऊपर क्वेश्चन आया था डायमंड के ऊपर, तो इसमें से पर्टिकुलर एक पत्ता, जैसे कि ये क्यू, बेगम कहते हैं इसको, ये क्वीन कहते हैं, ये क्वीन के कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, अब आप देखोगे सब में क्वीन होगा, सारे पत्ते जो हैं सेम सेम चलते हैं, तो सब में क्वीन होगा। हमें पता हो गए कि कितने क्वीन हो गए, 4 क्वीन हो गए, 1 2 3 4 अपॉन टोटल पत्ते 52, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर करने। अब देखिए, पहले मैं समझा दूं आपको किस तरीके से पत्ते होते हैं। तो देखिए, आपके लिए मैंने सारे कार्ड्स खोल के रख दिए हैं, यही सीरीज रहती है कार्ड्स की। और आप देखेंगे ईच सेट में 13 पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्तों का ये सेट है। कुल मिला के ये 52 पत्ते हैं, और 26 पत्ते ये रेड का सेक्शन है, और 26 ही पत्ते का ये ब्लैक का सेक्शन है। अब देखिए कि इनको कैसे डिवाइड कैसे करना है, वो तो आप समझ चुके हैं। अब आप ये देखिए, ये जो कार्ड्स देख रहे हैं नंबर्स वाले, ये सारे नंबर वाले कार्ड, यानी 2 से लेकर ये 10 तक के जो कार्ड है, इनको हम नंबर्स कार्ड कहते हैं। और इक्का, ये जो एस का कार्ड है इक्का, और ये जे क्यू के, जोकर, क्वीन और किंग, ये चारों कार्ड्स ये ऑनर कार्ड्स कहलाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के कार्ड्स ये कहलाते हैं नंबर कार्ड्स। देखिए, ये होते हैं नंबर कार्ड्स जो कि 2 से लेकर 9 तक के होते हैं, और ये होते हैं सारे ऑनर कार्ड्स। ये इनके टोटल 36 कार्ड्स होते हैं, और इनके टोटल 16 कार्ड्स होते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन बनता है वो अलग अलग नामों से भी पुकारे जाते हैं। जैसे कि ये जो आपको ए दिख रहा है, इसको बोलते हैं इक्का, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस। आपको एस कार्ड पूछ सकता है, या
इक्का पूछ सकता है कि इक्के के पत्तों की प्रायिकता निकालिए। ये जो होता है इसको गुलाम बोलते हैं, जोकर गुलाम बोलते हैं इसको। और ये क्यू जो होता है इसको क्वीन बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम इसको बेगम बोलते हैं। और के जो है ये बादशाह या फिर किंग कहलाता है। आपको किंग के पत्तों की के या फिर बादशाह के पत्तों की प्रायिकता पूछ सकते हैं, तो वो आप बता सकते हैं। 4/52 हो जाएगी। 4 ही बादशाह के पत्ते होते हैं और आप उनको टोटल पत्तों से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आते हैं पेपर में, और किस तरीके से बनते हैं आप तब सीखेंगे उससे। तो वीडियो को कहीं मत छोड़ के जाइएगा, क्वेश्चन जरूर देखिए तो आपको क्लियर होगा। देखिए, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर। देखिए, कार्ड्स प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करते हैं हम, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 1 card is taken out of a well packed bag of 52 play cards. Find out the probability of achieving the following. यानी 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो आपको उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसमें से ये पांचों की प्रायिकता आपको निकालनी है। मैंने एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। पेपर में अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो इसी तरीके का बनता है, और छोटे बनते हैं तो एक चीज या दो चीज आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको दोनों का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला उसने बोला है कि रेड कलर्ड स्लेव, यानी कि लाल रंग का गुलाम। आप ये ध्यान रखते चलना कि उसने क्या क्या बोला है। जैसे ये गुलाम वर्ड, स्लेव वर्ड, कि गुलाम होता क्या है और किस तरह के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ताकि आप वहां जाके कंफ्यूज ना हो कि आखिर गुलाम होता क्या है। अब मैंने आपको बताया कि लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, यानी 13-13 के 2 सेट। उसमें हम जानते हैं 2 गुलाम आए होंगे, तो 2 बटा कुल पत्ते। ये तो अपन ने वर्बली ऐसे ही निकाल दिया कि बिना कुछ सॉल्व करे। अब उसको आपको आंसर शीट में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले लिखोगे कुल पत्तों की संख्या। पहले वाला सॉल्व कर रहे हैं हम, कुल पत्तों की संख्या जो कि कितनी है। कुल पत्तों की संख्या 52 है, हमारे पास 52 पत्ते हैं। उसमें से लाल रंग के गुलाम के पत्ते की संख्या कितनी होगी। लाल रंग का गुलाम के पत्ते की संख्या, आपको पता है लाल रंग का या तो ईंट का होता है, डायमंड का, या फिर पान का होता है, हर्ट का। तो हमने देख लिया 2 होते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता निकालनी है। यही तो बोला उसने। प्रायिकता क्या होगी, गुलाम के पत्तों की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। ठीक है, इजी है ना। अब देखिए, 2 तो हमारे पास गुलाम के पत्तों की संख्या थी और कुल पत्ते थे हमारे पास 52। ठीक है, काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, यानी कि 1/26 आपका आंसर हो जाए। सेकंड वाला देखो, उसने क्या बोला, रेड प्ले कार्ड, यानी लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, मैंने आपको बताया वीडियो में इससे पहले कि लाल रंग के पत्ते हमारे पास 26 पाए जाते हैं। तो दूसरे को सॉल्व कैसे करेंगे हम, कुल पत्ते की संख्या, कुल पत्ते वो तो हमें पता ही है कि कुल पत्ते कितने होते हैं 52। तो लाल रंग के पत्ते यहाँ पर हमारे पास कितने होंगे, मैंने आपको बताया थे 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के। तो ये 26 पत्ते हो गए और कुल पत्ते हमारे पास 52 हैं। तो हम अगर इसकी प्रायिकता, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होगी, मैं टोटल कार्ड्स, रेड कलर्ड कार्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स। रेड कलर्ड कार्ड्स हमारे पास 26 थे और टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है।
यानी 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, हमने इसमें पूछा है कि पान का इक्का यानी एस ऑफ हार्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अब ये भी ध्यान रखिएगा, इक्का वर्ड आया है इसमें, एस किसे कहते हैं, इनका ध्यान रखो ताकि आपको पता रहे वहां पे कि क्या होता है ये। अब हमें इक्का निकालना है, तो पहले हम बोलेंगे कि कुल पत्ते हमें पता ही है कितने होते हैं, कुल पत्ते हमारे पास हैं 52, 52। अब आपको बोला है एस ऑफ हार्ट, पान का इक्का, पान का इक्का कितना होता है, पान का इक्का एक ही होता है, तो आप लिखोगे एक, पान का इक्का हमारे पास एक ही होता है, तो यानी रेड हार्ट वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पान का इक्का डिवाइडेड बाय पान का इक्का डिवाइडेड बाय कुल ताश के पत्ते जो हैं। तो कुल पत्ते हमारे पास, पान का इक्का हमारे पास एक ही है और कुल पत्ते हमारे पास 52 हैं, तो हमारी प्रायिकता 1/52। इजी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में हमें ईंट की बेगम निकालने को बोला है। मैंने आपको बताया था बेगम क्वीन को कहते हैं, तो ईंट की बेगम अगर बोलेंगे, ईंट के पत्ते भी 13 ही होते हैं और उसमें से बेगम भी एक ही होती है, तो यानी कुल पत्ते वापस हमारे पास 52 है और ईंट की बेगम भी हमारे पास कितनी है, एक ही है, क्योंकि ईंट की है, ईंट के पत्ते 13 ही होंगे, उसमें से बेगम एक ही होगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वही ईंट की बेगम डिवाइडेड बाय कुल पत्ते, यानी कि 1/52, तो इसका आंसर भी 1/52 ही होगा। अब देखिए फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ जो पार्ट पूछा था, हुकुम के कुल पत्ते, हुकुम के कुल पत्ते, तो हम जानते हैं कुल पत्ते कितने थे पूरे सेट के, यानी पूरे कुल ताश के पत्ते थे हमारे पास 52 और हुकुम के कुल पत्ते कितने थे 13, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हुकुम, ईंट, लालपान और चिड़ी ये 4 के सेट होते हैं। तो हुकुम के अगर हम देखें तो वो कुल 13 पत्ते होते हैं। हमसे वही प्रोबेबिलिटी पूछेंगे कि कितने हैं हुकुम के पत्तों की प्रोबेबिलिटी, तो वो 13/52 आ जाएगी। 13 कम 13, 13 चौका, यानी कि 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज नॉट एस फ्रॉम द वेल पैक्ड कार्ड पैक, यानी कि जो ताश की गड्डी है उसमें से इक्का होने की नहीं, यहाँ पे नहीं होने की प्रायिकता आप निकालनी है, तो थोड़ा सा अलग होगा क्वेश्चन। तो देखिए किस तरह से निकलेगा ये। हम जानते हैं ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं, कुल पत्ते बराबर 52 पत्ते, 52 पत्ते होते हैं, हम ये सब जानते हैं। कुल ताश की गड्डी में से इक्के कितने होते हैं, कुल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको वो 4 पार्ट बताए थे 13-13 के सेक्शन, तो उस सब में एक एक इक्का होता है, तो यानी कि 4 हमारे पास इक्का पाया जाता है। अब देखिए अगर आपको इक्का निकालने की प्रायिकता बोली होती तो 4/52 सीधे से करते जैसे और क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पे इक्का नहीं चाहिए उसको, एस नहीं चाहिए उसको, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप क्या करो, जो कुल पत्ते हैं ना उसमें से इक्के जो हैं वो माइनस कर दो, कुल पत्ते में से कुल इक्के माइनस कर दो, यानी कि 52 में से 4 माइनस कर दो, तो हमारे पास हो जाएंगे 48 कुल पत्ते। अब इनमें से ही यही है, इनमें से ही कोई प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो आप कैसे प्रोबेबिलिटी अभी तक कैसे निकालते हैं, यानी कि जो अब जो कुल पत्ते आए हैं ना जिनमें इक्का नहीं है, इक्का नहीं वाले पत्ते
इक्का नहीं वाले कुल पत्ते बटा कुल पत्ते, यानी कि 48 बटा 52। काट दीजिए इसे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छीन 12, 2 दूनी 6, यानी 12 बटा 13 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।